प्यार करती हूँ मैं समीर जी से और वो मुझसे। और उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। शिवानी, हम लोग तो यहाँ पे नैना और राघव की लव स्टोरी बनाने जा रहे थे। ये शिवानी ने अपनी लव स्टोरी कहाँ बीच में डाल दी? मनु, अम्मा यार शिवानी, तुमने भी भांग पी रखी है क्या? तब से अनाप शनाप बक रही हो, तुम्हें पता भी है? सच बोल रही हूँ भैया, मैं प्यार करती हूँ समीर जी से। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ भाभी, आई लव हिम। मैं प्यार करती हूँ समीर जी से भाभी। I love him। है क्या ये लफड़ा सदन है क्या? ये सोसाइटी है ना? सारे लफड़े इन्हीं के घर होते हैं क्या? लफड़े हम लोग नहीं, आप लोग करते हो, आप लोग। हमारे अब सब लोग चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप। हम क्यों चुप हो जाए? हमने क्या किया है? आपने कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ चल रहे हैं यहाँ, शायद आपको पता नहीं है। समीर, समीर, नैना प्लीज जो बोलने दो। और तुम ही कहती हो ना कि झूठ तब तक तो ठीक है जब तक किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन अब हमारे झूठ की वजह से यहाँ लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं बताता हूँ सच आपको, हमने एक नहीं 100 झूठ बोले, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ। सच तो ये है कि राघव नैना का पति नहीं है, नैना मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। समझ आया? जब हम यहाँ रहने आए थे तो पहला झूठ हमने बोला था। ये लड़का जो है वो मेरे दोस्त का बेटा है और ये मेरी खुद की बेटी है। आपकी शादी अगर हो चुकी है तो आपके शौहर कहाँ पे, मतलब हस्बैंड कहाँ पे है? यही बाहर। नैना, तुमने अब तक अपने पापा की बात बताई नहीं कि तुम्हारा पति दुबई जा चुका है? नैना और समीर का घर है ना? नहीं अंकल, समीर और नैना नहीं, नैना और अमीर का घर। अब यहाँ एक नहीं 2 लोगों को तकलीफ हो रही है हमारे झूठ से। नैना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन अब इस झूठ का बोझ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबको सच बता दिया ना, कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं। मुझे माफ कर दो। समीर, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो गर्व है तुम पर। तुमने अपनी खुशी से पहले बाकी सबकी खुशी के बारे में सोचा। हमारा रिश्ता सब आपके सामने है। अगर आप चाहें तो हम इस सोसाइटी से बाहर निकाल सकते हैं। हम जब यहाँ आए थे तो बस एक सपना लेकर आए थे, फिर आपने हमारे सामने इतनी सारी शर्तें रख दी कि हम खुद ही इस झूठ के जंजाल में फंसते गए। हमने कभी भी किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोला। हमने तो सिर्फ इसलिए झूठ बोला ताकि समीर का सपना पूरा होने में कोई तकलीफ ना हो। अब आप जो भी करेंगे हमें मंजूर होगा।
थैंक यू, तुमने शिबानी की जिंदगी बचा ली। थैंक यू समीर, हम सच्चे दिल से कह रहे हैं, तुम गलत आदमी नहीं हो समीर। अपने आप से पहले तुमने शिबानी के बारे में सोचा। हम जानते हैं अपनी बहन को, शायद वो कुछ ऐसा वैसा कर देती तो। अरे हीरो है अपना दोस्त, हीरो। अरे आज के टाइम में हर कोई झूठी बोलता है, लेकिन मानता कौन है? अरे बोले तो हीरा है अपना दोस्त, हीरा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि नैना और समीर कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। शिबानी, अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता तो शायद तुम्हारा दिल नहीं टूटता। बुरा तो लगा मुझे, पर मैं सॉरी से काम नहीं चलेगा। आपको मेरे साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म देखने आने होगी। और नैना, तुम भी हमारे साथ चलना, हम तीनों चलेंगे। हम और वनीता भी चल लेते हैं, कितने टाइम से गए नहीं है, तो बस ऐसे ही। क्यों वनीता जी? अबे ओ भाई साहब, तुम क्या मरे हुए मुर्गे जैसी शक्ल बना के खड़े हो? हैं? तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल जाएगी, समझे? डोंट वरी। चला, जो भी हुआ अच्छा हुआ रे बाबा। साईनाथ महाराज की जय। हाँ बरोबर बोले आप। आज का दिन ही शुभ है, इसलिए तो सारे झूठ बाहर आ रहे हैं, है ना? नहीं, वैसे एक और झूठ का सच बाहर आना बाकी है अभी। झूठ? काय रे बाबा, इतना सब हो गया, अब क्या बोलना बाकी है तेरा? यही कि मेरे दिमाग में कोई खलल नहीं है, मतलब ना कभी था ना अब है। जिसका दिमाग ठिकाने पे नहीं होता है ना, वो ऐसे ही बोलता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। यकीन नहीं आए तो टेस्ट करवा लो। कोई जरूरत नहीं रे बाबा, हम सबको पता है तेरा ऊपर का माला है ना पूरा खाली है। आप भरी गर्मी में घर में बैठे हैं, घर में ना लाइट है ना पंखा है, और एसी तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे में अचानक जब लाइट आती है तो ऐसा लगता है जैसे जान आ गई है। हमें उस दिन ऐसा ही महसूस हो रहा था। कल तक जो सारी बातें हमारे खिलाफ जा रही थी, हमारे सच बोलने पर अब हमारा साथ देने लगी थी। अब सोसाइटी हमारी दोस्त, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ बन गई थी। पर ना कभी कभी हम सोचते हैं, दो लोग एक दूसरे के साथ इतने कैसे खुश रह सकते, इतना कैसा प्यार कर सकते हैं? खासकर समीर और नैना, दोनों की लव स्टोरी तो मतलब और शादी। हाँ ना, माय गॉड, दोनों की लव स्टोरी कितनी स्पेशल है ना। मतलब हर एक की लव स्टोरी समीर और नैना जैसी नहीं होती है। हर एक का प्यार शादी में नहीं बदलता है ना? दोनों ने जमीन आसमान एक कर दिए थे, तब जाकर दोनों की शादी हुई। हाँ हाँ, और इसीलिए साथ में प्रूफ भी लाई हूँ मैं, हमारे स्कूल की फोटोज। देखनी थी ना आप सबको? ये नहीं नैना, हम तो बस ऐसे। वनीता जी, मैं समझती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये एल्बम देखें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे और समीर को और अच्छे से समझें। नहीं, इसकी कोई जरूरत। अरे यार, तुम्हारी कहानी तो बड़ी जब्बर है यार। शादी के लिए तुम इतना सब कुछ झेल लिया? हमें तो अभी पता चला। बताओ जतिन जी, इसे झेलना नहीं, प्यार कहते हैं। प्यार प्यार, अरे तुमको देख के तो लगता है तुम्हारी कहानी ना लैला, मजनू, शीरी, फरहत से भी कम नहीं होगी, है ना? है ना? अरे प्रीति ने बताया था मुझे इनकी लव स्टोरी के बारे में, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था भाई। अरे इकोनॉमिक्स जी, ठीक से तो बताइए, थोड़ी रोशनी डालिए ना इनकी प्यार की कहानी पे। अरे स्कूल में ना समीर ने शर्त के लिए झूठ मूठ में प्यार का नाटक कर लिया। है? क्या बात कर रहे हो?
ये देखो तो कितनी अलग लगती थी तुम बचपन में। दो चोटी में देखो तो अपनी चंपू को। दो चोटी वाली चंपू होने के बाद भी शी डिड अ वेरी गुड जॉब। इतना हैंडसम लड़का जो पटाया मैडम ने। एकदम पहाड़ों के बीच आई लव यू बोल दिया सीधा। क्या बात है, फुल ऑन यशराज फिल्म स्टाइल है। हाँ, लेकिन हम स्विट्जरलैंड नहीं, माउंट आबू गए थे। तो क्या फर्क गिरता है, था तो फिल्मी स्टाइल है ना। बिंदास बोल, बिंदास। माउंट आबू में प्रपोज किया था समीर ने। वैसे मैंने स्कूल में ना 100 थप्पड़ खाए नैना के पापा से। वो तो तैयार नहीं थे शादी के लिए, वो तो मेरे दोस्तों ने मेरी मदद करी और मेरी और नैना की शादी कराई। क्या बात है, मतलब तुम्हारे ससुर को पहले से ही दिमागी फितूर था और तुम डटे रहे। वाह वाह वाह, नाइस नाइस है। अरे मैं बोल रहा हूँ इससे आउट नहीं होगा, अब मैं जा रहा हूँ। भाई तुम दोनों का प्यार तो समंदर की तरह गहरा है। काश अपने को भी ऐसा ही प्यार नसीब होता। हाँ अम्मा यार, इतना आसान नहीं है। 100 थप्पड़ कहाँ पाओगे तुम प्यार के लिए, बताओ। नहीं भाई, अपन क्लियर है। अपन को लाफा नहीं, लविच मांगता है बस। यही हाँ, हीरो थप्पड़ तो ही खाए। अरे नैना, नैना मैं सोसाइटी वालों को हमारे बारे में बता रहा था। तभी तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दोनों का। वैसे तुम दोनों की लव स्टोरी बहुत कमाल थी, लेकिन उससे भी कमाल वो स्टोरी थी जो तुम लोगों ने बना के हमें सुनाई थी। हाँ, इतनी कहानियां बनाई थी झूठी झूठी। ए समीर, तुम एक काम करो ने, तुम एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है तुम दोनों मिलकर ना नई कहानियां लिखना शुरू कर दो। उस दिन के बारे में अगर कहूँ तो वो दिन ऐसा था जैसे हमारी जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हो गया हो और नए चैप्टर की शुरुआत हो रही हो। सोसाइटी वालों ने हमें अपना लिया था और उस वक्त सोसाइटी वालों ने जो बातें कही थी वो मुझे आज भी याद हैं। जैसे सेजल ने कहा था, सच ही कहा था। हवा में कहानी बनाना और फिल्म के लिए कहानी बनाने में फर्क होता है। शायद होता होगा या नहीं होता होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। समीर, तुम्हारी ऐड का क्या हुआ? तुमने उन लोगों को बताया कि तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैंने उन लोगों को भी सच बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। काहे को बोला तू? अब काम जाएगा तेरे हाथ से। मतलब सोसाइटी में बताया वो बराबर है, पर उनको नहीं बोलना चाहिए था। नहीं यार, मुझे ये जो दूसरा मौका मिला है ना, मैं पूरी ईमानदारी से लेना चाहता हूँ। हाँ, और वैसे भी हमने ये तो सीखा है कि अगर आप में सच्चाई बोलने की और मेहनत करने की हिम्मत है ना, तो मुंबई आपको दूसरा चांस ज़रूर देती है। हाँ, इसीलिए मुझे ये जो दूसरा मौका मिला है ना, ये दूसरा मौका मैं पूरी ईमानदारी से शुरू करूंगा। अरे समीर, तुम्हारे लिए फोन आया है, होल्ड पे है, जल्दी आओ। जी पापा जी। नैना, उन लोगों ने मुझे एक और ऐड ऑफर करी है। सच्ची? हम बता रहे थे ना, हम बता रहे थे, हमें मालूम था। हाँ, कांग्रेस कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस जीजू। अब मैं ऊपर जाती हूँ।
जब बीवी के हाथ से ना बने खाना तो ले आइए एवन कुकर का खजाना। बीवी को नहीं हो मनाना। क्या हुआ नैना, तुम हंस क्यों रही हो? तुम इतने सीधे साधे पति हो, लगते तो नहीं हो। क्या करूं नैना, जो कैरेक्टर मुझे प्ले करना है वो बहुत सीधे साधे पति का ही है, तो इसलिए। अच्छा, हेलो। मॉर्निंग मॉर्निंग। अब तो ना तुम एक काम करना, घर पर भी ना ऐसे ही सीधे साधे बनकर रहना, अच्छे लग रहे हो। अच्छा नहीं कर रही था, चलो मैं ना सीधी सादी पत्नी बनकर तुम्हारी लाइंस करने में मदद करती हूँ। जब बीवी के हाथ से ना बने खाना तो ले आइए एवन कुकर का खजाना। बीवी को नहीं हो मनाना तो एवन कुकर हिलाना। ओ हेलो मैडम, ये मीना कुमारी का जमाना नहीं है, माधुरी दीक्षित का जमाना है। अच्छा, लेकिन लाइन तो मीना कुमारी के जमाने की लिखी है। अब इस जमाने में कौन सी बीवी इतने गाने सुनेगी? कि है नहीं भी नहीं खाना। नैना तुम रहने दो। तुम रहने दो मतलब तुम ही मुझे बताओ, बीवी पूरे घर का सारा काम करती है, एक कुकर से तुम उसे बदल दोगे? मतलब इतनी सी इंपॉर्टेंस है बीवी की? कुछ भी। नैना धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अरे मैं तो बस इतना कह रही हूँ, कुकर बीवी की जगह कैसे ले सकता है? बल्कि उसे तो बीवी का दोस्त होना चाहिए, नहीं? तो तुम क्या कहना चाहती हो, मैं ये लाइन चेंज कर दूं? हाँ कर सकते हो। तुम कह सकते हो, जब खाना हो स्वादिष्ट खाना तो ले आइए एवन कुकर का खजाना। बीवी को आराम और किचन का काम तमाम। क्या कहा तुमने? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं तुमसे नहीं, इस लड़की से बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से कहो जो तुमने बोला भी। सॉरी सर, मैं मजाक कर रही थी, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। अब तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, अब तुम लिखोगी जो तुमने कहा। सर सॉरी सर, वो मैं सॉरी नहीं, थैंक यू। एक्चुअली जो लाइन तुमने बोली वो मेरे प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल फिट बैठती। अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारी लाइन को अपने प्रोडक्ट के लिए यूज कर लूं? अरे जवाब दो भाई। हाँ? अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं तुम्हारी लाइन को अपनी एड फिल्म के लिए यूज कर लूं? हाँ जी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलो लेट्स टेक। सारे ऑन सेट, स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। जब खाना हो स्वादिष्ट खाना तो लाना एवन कुकर का खजाना। बीवी को मिले आराम और किचन का काम तमाम। Got it! Perfect! Well done, समीर। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। मेरे, ये मुझे क्यों दिया? लोग सही कहते हैं, जब मुंबई आपको अपनाती है तो पूरे दिल से अपनाती है। शायद वही दिन था जब मुंबई के समंदर ने हमें अपने अंदर समा लिया था। इतने महीनों की मेहनत और परेशानियों का अब मीठा फल मिल रहा था, और इतना मीठा कि यकीन नहीं हो रहा था। मुंह से निकली हर लाइन सोना उगल रही थी। सच में जब किस्मत अच्छी होती है ना तो हर बात की अच्छी कीमत मिलती है। उस दिन हमने जाना कि हमारी क्या कीमत है।